बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए गणित के कुछ प्रश्न लाए हैं। उन प्रश्नों को हम आपको समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा। अब ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं कि जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने दिया था। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि जैसे हमें √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम ये लेंगे कि माना कि √2 क्या है, एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q, ठीक है ना। अच्छा, P और Q को हमने क्या बताया था, क्या होते हैं कि P और Q का कोई परस्पर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक के अतिरिक्त है। यानी P और Q परस्पर सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अब इस समीकरण का वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिलेगा। ये हो गया P² इसको इधर तिरिया गुणा कर देंगे तो P² बराबर 2Q² मिला। इसका मतलब ये हुआ कि P² का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें एक गुणनखंड मिलता है 2, दूसरा गुणनखंड मिलता है Q²। तो वही बात है कि P² 2 से भाज्य है, मतलब गुणनखंड है तो 2 से ये P² भाज्य है। तो P² जब 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है ना। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, 16 2 से जब विभाजित होगा तो 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो वही बात है कि P² 2 से भाज्य है तो P भी हमारा 2 से भाज्य है। अब P जब 2 से भाज्य है तो इसका मतलब कि P का गुणनखंड करने पर हमें दो जरूर मिलेगा, एक गुणनखंड। तो वही है कि अब माना P बराबर 2R, क्योंकि P 2 से भाज्य है तो P बराबर 2R माने। अब इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो P² बराबर 4R² मिला। अब P² का मान यहाँ से क्या था 2Q², तो P² का मान 2Q² रख दिए तो 2Q² बराबर 4R² मिला। तो Q² बराबर 2R²। इसका तात्पर्य ये हुआ कि Q² भी 2 से भाज्य है। इसका मतलब Q भी 2 से भाज्य है। तो यहाँ हमको समीकरण 1 में क्या मिला कि P 2 से भाज्य है। समीकरण 2 में क्या मिल रहा है, Q भी 2 से भाज्य है। यानी P का भी एक गुणनखंड 2 है और Q का भी एक गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब P और Q परस्पर सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि सह-अभाज्य संख्याएं होने के लिए एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या दोनों का गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ एक के अतिरिक्त कौन गुणनखंड है, 2 है, और यहाँ मतलब 2 P का भी गुणनखंड है और 2 Q का भी गुणनखंड है, ठीक है ना। तो वही बात बताई गई है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q 2 से भाज्य हैं। अच्छा, अब ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि P तथा Q परस्पर सह-अभाज्य हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमने माना है P और Q, यहाँ लिख दिया गया है शुरू में कि P तथा Q परस्पर सह-अभाज्य हैं। यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि जब दोनों का गुणनखंड है तो फिर ये P और Q सह-अभाज्य नहीं होंगी। तो वही है कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि P तथा Q सह-अभाज्य हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का हल हुआ स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन है आपका कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 के रूप का होता है। ये आपको प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, वो धनात्मक पूर्णांक 6Q+1, 6Q+5, 6Q+3 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हम मान ले हैं कि हम एक धन पूर्णांक ले रहे हैं। कोई एक जनरल धन पूर्णांक है और b बराबर 6। तो यूक्लिड के डिविजनल ग्रुपिंग वाला फार्मूला आप जानते हैं, a बराबर BQ+R। तो a बराबर BQ+R, यानी b के स्थान पर 6 लिख दिए तो a बराबर 6Q+R हुआ, ठीक। यानी a में जब 6 से हम भाग करेंगे तो शेष फल हमें या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा। चाहे जिस भी संख्या से में तुम 6 से भाग करो, किसी भी संख्या को तुम 6 से यदि भाग करते हो तो शेषफल हमारा या तो 0 मिलता है, या 1 मिलता है, या 2, या 3, या 4, या 5, ठीक। तो अब a बराबर 6Q+R है, ये यूक्लिड के जो है प्रमेय से।
तो जैसे यहाँ हम r का मान 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो a का मान हमें 6q मिल जाएगा। अब 6q क्या है, 6 से विभाज्य है, इसका मतलब a भी 6 से विभाज्य है। a 6 से कट रहा है, इसका मतलब a कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक, अब r बराबर 1 रखिए इसमें, तो a बराबर 6q + 1 मिला। अब 6q + 1 कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी, क्योंकि ये सम है और सम में ये एक विषम है, सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। तो विषम संख्या कैसी होती है, वो 2 से मतलब भाज्य नहीं होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा है, जब r का मान यहाँ 2 रखेंगे तो a बराबर 6q + 2 मिला। अब ये भी सम है, ये भी सम है, सम में सम जोड़ते हैं तो समय संख्या मिलती है। सम संख्या हमेशा 2 से विभाज्य है। r का मान जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो हमें a का मान मिलेगा 6q + 3, ये भी विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि सम में विषम जोड़ने पर हमें विषम ही मिलता है। ठीक, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब जब r का मान 4 लेंगे, यहाँ पर r के स्थान पर ये संख्या 4 रखेंगे तो a बराबर 6q मतलब 6q + 4, सम प्लस सम मिला, सम में सम जोड़े सम मिला, सम संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक, 5 रखेंगे r के स्थान पर तो a बराबर क्या मिला, 6q + 5, 6q + 5। अब ये 6q सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, सम में विषम जोड़ते हैं तो विषम मिलता है। विषम संख्या आप तुम लोग जानते हो 2 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक, तो a का मान हमें क्या क्या मिला, जब a बराबर 6q होगा, 6q + 2 होगा और 6q + 4 होगा तो हमें सम संख्या मिलेगी। ठीक है ना, तो a यानी समधन पूर्णांक होगा। ठीक, और जब a का मान 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो ये तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों विषम संख्याएं हैं, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही।